हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं अब। एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रमीला, सुरेश और उनका बेटा राहुल रहता था। राहुल को हॉरर स्टोरी पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वह अक्सर हॉरर स्टोरी सुना करता था। लेकिन वह कभी उन पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब तो लोगों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन की बात है, वह अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने गया था। खेलते खेलते कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें अब घर वापस चलना चाहिए। और राहुल और उसके दोस्त घर वापस आने लगे। तभी राहुल को रास्ते में एक किताब दिखाई दी। उस किताब का नाम था रहस्यमय दुनिया की कहानियाँ। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे मना कर दिया और कहा कि क्या यार, तू भी इन कहानियों के चक्कर में लगा रहता है, चल रख दे उसे वापस वहीं पर। राहुल ने अपने दोस्तों की बात मानी और उस किताब को वहीं पर वापस रख दिया। उसका मन तो नहीं कर रहा था उस किताब को वापस रखने का, लेकिन फिर भी उसने उस किताब को वहाँ पर रख दिया। और फिर रात भर उस किताब के बारे में सोचता रहा कि क्या कहानी होगी उस किताब में और किस आदमी ने उसे वहाँ पर रखा होगा। देर रात तक ये सब बातें सोचने के बाद राहुल सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो राहुल के घर की डोर की बेल बजती है। राहुल दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं है और वह वापस चला जाता है। फिर अगले दिन ऐसा ही होता है। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है, कौन आदमी है जो बार बार बेल को बजाकर भाग जाता है। ऐसा ही उसके अगले दिन भी हुआ, लेकिन इस बार राहुल काफ़ी गुस्से से बाहर आता है और घूम घूम कर चारों तरफ देखता है, पर उसे पहले की तरह कोई भी नहीं दिखता। राहुल बड़बड़ाते हुए घर में वापस आता है। वह देखता है कि उसके दरवाजे के साइड में गमले के पास एक किताब रखी हुई होती है। राहुल उस किताब को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो किताब वही थी जो राहुल को पार्क में मिली थी। राहुल उस किताब को घर में लेकर आता है और पढ़ने लगता है। उस किताब में सारी की सारी हॉरर स्टोरी थी। एक स्टोरी राहुल पढ़ना शुरू कर देता है और उस स्टोरी के एंड में एक लाइन होती है कि ये मंत्र किसी चीज़ में भी जान डाल सकता है। राहुल को ये सब मजाक लगता है और वो उस मंत्र को पढ़ता है और फिर उसके सामने एक लकड़ी का खिलौना होता है जिसमें सचमुच जान आ जाती है और वह खिलौना चलने लगता है। राहुल ये सब देखकर डर जाता है। देखते ही देखते वह खिलौना राहुल पर हमला कर देता है। राहुल पूरे घर में भाग दौड़ करता है, पर वह खिलौना उसका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद राहुल को एक कोने में एक लाठी दिखाई देती है। राहुल उस लाठी की मदद से उस खिलौने को तोड़ देता है और भागकर उस किताब को बाहर फेंक कर आ जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है कि वह किताब फिर से राहुल के घर में ही है। राहुल बहुत ज़्यादा डर जाता है। इससे पहले कि कुछ और होता, राहुल ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बता देता है। उसके पापा एक तांत्रिक को बुलाते हैं, तो पता चलता है कि ये किताब एक श्रापित किताब है जिसे पढ़ने वाला कभी नहीं बचा। तांत्रिक कहता है कि कल आप अपने घर पर एक हवन करवाइए और उस हवन में इस किताब को डाल देंगे, तभी सब ठीक होगा, नहीं तो आपका बेटा नहीं बचेगा। तांत्रिक की बात सुनकर वह लोग अपने घर में हवन करवाते हैं और उस हवन में उस किताब को डाल देते हैं। किताब पूरी तरह जल जाती है और राहुल की जान बच जाती है। पर राहुल अब भूतों प्रेतों पर भरोसा करने लग गया था और वह तब से कभी कोई चीज़ बाहर से नहीं उठाता था और तो और वो अब हॉरर स्टोरी भी नहीं सुनता था। तो दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताना और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।